आप सभी को जय हिंद। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आप इस दिवाली को दीपक जला रहे होंगे, रोशनी कर रहे होंगे, तो उस समय मैं आपसे एक उम्मीद रख रहा हूं, वो ये कि आप इस दिवाली एक रोशनी अपने भीतर भी जगाएंगे। और वो जो रोशनी होगी, जो उजाला होगा, वो होगा जागरूकता का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कौन से उजाले या जागरूकता की बात कर रहा हूं, तो वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझें कि अब जब ये डेट आ चुकी है कि आपका जो प्री एग्जाम है 2025 का, ये 16 फरवरी को होने वाला है। आप लोगों को अब ये भी पता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट डेट आएगी, ठीक है, वो आपकी कब होगी? 26 में होगी। जब भी होगी, होगी कि नहीं होगी, तमाम बातें होगी। पर जब आपको ये अब पता चल गया है कि 16 फरवरी को आपका प्री होने वाला है, और आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्री की डेट आती है तो सभी को ऐसा लगता है कि वापस से पुनः एक बार एमपीपीएससी की तैयारी फिर से की जाए। चाहे वो नए लोग हों, पुराने लोग हों, या कोई भी हो, सबको ये एक बार जरूर कोशिश करता है कि इस बार प्री वापस से देंगे और एक बार जरूर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम भी सफल हो सकते हैं। पर यहां पर एक समस्या है, और अगर उस समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो आपको फिर वो जोत जलानी पड़ेगी, रोशनी करनी पड़ेगी, उजाला करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जो दौर चल रहा है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात होती है। जब भी आपको कुछ करना होता है तो आप लोग साधन चुनना चाहते हैं कि भाई ये जो तैयारी है इसको कहां से करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। आप यहां पर एक समस्या देखेंगे। वो समस्या क्या है? समस्या है आपसे जुड़ी हुई। समस्या कैसे आपसे जुड़ी हुई है? आप यहां पर जब ऑनलाइन और ऑफलाइन के विवाद में उलझते हो या उनमें से किसी एक को चुनते हो, तो आपको यह पता नहीं चलता है कि आखिर आपने क्यों ज्वाइन किया। आपने क्यों ज्वाइन किया? आप सभी को लगता होगा कि आपने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमको कुछ साधन मिल जाए। तो जब आप ये ज्वाइन करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन को, और जब आपको ये पता होता है कि आपने साधन के लिए ज्वाइन किया, यही वो पॉइंट होता है जहां से समस्या पैदा हो जाती है। और उस समस्या का समाधान कुछ लोगों का आने वाले समय में हो जाता है और कुछ का कभी समाधान होता ही नहीं। और आप देखेंगे कि आप लगातार असफलताओं को हासिल करेंगे। जब आप ऑफलाइन और ऑनलाइन को देखते हैं या उनमें से किसी एक को चुनते हैं, तो आप ये पाएंगे कि दोनों ही जगहों पर आपके साथ साथ और भी कई हजार बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो वहां भी हर कोई कहेगा कि हमारे यहां पर इतने हजार स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन किए हुए होंगे। आप मेरे से पूछेंगे, मैं भी यही जवाब दूंगा। जब आप ऑफलाइन में देखेंगे तब भी आपको एक साथ हजारों बच्चे तैयारी करते हुए ऑफलाइन में दिखेंगे। वो भी कहेंगे हमने 20,000 बच्चों को पढ़ाया है, 30,000 बच्चों को पढ़ाया है। इस तरीके की बातें हर कोई कहता है। तो कभी आपने जब इनको चुना, ऑनलाइन को या ऑफलाइन को, क्या आपने ये कभी अपने दिमाग में प्रश्न लाया कि अगर ऑनलाइन को ज्वाइन करने से सिलेक्शन होता होता तो सबका हो जाना चाहिए था, ऑफलाइन को ज्वाइन करने से सिलेक्शन होता होता तो फिर इन सबका हो जाना चाहिए था? ऐसा क्या है कि जब सिलेक्शन होता है तो यहां से भी चुल्लू भर सिलेक्शन होता है 2-5, यहां से भी चुल्लू भर सिलेक्शन होते हैं 2-5, और अगर इन 2-5 को जिनका सिलेक्शन हुआ है इनको भी आप उठाकर देखेंगे तो ये भी श्योरिटी के साथ ये नहीं कह पाता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां से पढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहां से। ये भी नहीं कभी कह पाएंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां से पढ़ा हुआ है, बाकी जगहों पर कभी कुछ देखा ही नहीं। आपको ये आना चाहिए मन में कि यार, मैं अगर ऑफलाइन जा रहा हूं तो क्या ऑफलाइन में ज्वाइन करने पर, किसी भी संस्था में ज्वाइन करने पर क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, वहां भी यही होता है, चुल्लू भर सिलेक्शन 2-5 लोगों का। ऑनलाइन ज्वाइन करने पर क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, वहां भी चुल्लू भर सिलेक्शन होते हैं 2-5।
और उन 2-5 से कभी पूछोगे क्या सिर्फ यहां पढ़ने से सिलेक्शन हुआ, तो वो कभी नहीं कहेगा कि हाँ सिर्फ यहां पढ़ने से सिलेक्शन हुआ। यही कारण है कि जब टॉपर आते हैं तो वो हर जगह बताते हैं हमने यहां से ये, वहां से ये, यहां से, तमाम जगहों से, और आपको लगता है कि यार इसने पता नहीं कितनी जगहों से पढ़ा। अब होता यह है कि आप ये कभी जानना ही नहीं चाहते, क्या सिर्फ ज्वाइन करने से, एडमिशन लेने से सिलेक्शन हो जाता है? अगर ज्वाइन करने से और एडमिशन लेने से सिलेक्शन होता तो फिर इन सब का हो जाना चाहिए था, यहां पर बैठे हुए इन सब का हो जाना चाहिए था। और इतिहास गवाह है, ना आज ना पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि यहां बैठे सब लोग एक साथ निकल गए हो, यहां पर बैठे हुए सब एक साथ निकल गए हो। तो कभी आपने ये सोचा कि फिर क्या करना है मुझे? चलो एडमिशन ले लिया, पर यह बात आप क्यों भूल जाते हो कि वहां पर बैठने के बाद भी सिलेक्शन सिर्फ चुल्लू भर लोगों का होना है। चुल्लू भर इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा गहनता के साथ समझाना चाह रहा हूं उस बात को जिसको आप कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। और जब आप इस बात को नहीं समझते हैं कि आपको यहां पर ज्वाइन करने के बाद क्या करना था, तो आपको अपना रिजल्ट कैसा दिखता है? आपको अपना रिजल्ट दिखता है शून्य। इसीलिए आप क्या करते हो, एक भ्रम में जीना या भ्रम बनाना शुरू करते हो। अगर आप यहां हो तो आप ये भ्रम बनाते हो, काश में यहां होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। यहां पर बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि काश यहां पर ले लिया होता एडमिशन तो यहां सिलेक्शन हो गया होता। और इस भ्रम में फिर आप क्या करते रहते हो, जब भी कुछ होता है तो यहां से यहां और यहां से यहां करते रहते हो। आपको यह पता ही नहीं चलता कि चाहे आप यहां बैठे हो या फिर आप यहां बैठे हो या कहीं और बैठे हो, आपको क्या करना था। और जब आपको यह पता नहीं होता है कि आपका काम क्या था, यहीं से क्या है, आपके रिजल्ट पर राहु केतु की नजर पड़ जाती है और आपके परिणाम कैसे होने लगते हैं, शून्य की ओर भागने लगते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर कि जब आपको यह पता चल गया कि सिर्फ ऑनलाइन ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता, ऑफलाइन कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन होता है मार्गदर्शन से। अब इस मार्गदर्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब भी यही है कि किसी के अंडर में चले जाएं। हाँ, बेशक जा सकते हैं और आप होंगे ही किसी ना किसी के निर्देश में, किसी ना किसी के मार्गदर्शन में। पर यह मार्गदर्शन किस लिए होता है? यह मार्गदर्शन वीडियो के लिए है क्या? क्या यह मार्गदर्शन नोट्स के लिए है? क्या यह मार्गदर्शन क्वेश्चन के लिए है? अगर आप यह समझते हो कि यह वीडियो नोट्स और क्वेश्चन के लिए मार्गदर्शन लेना है, तो आप समझ जाना कि यह मार्गदर्शन है ही नहीं। यह सिर्फ क्या है? यह साधन है। और इन साधनों पर आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही फोकस करना था जिससे आपकी गाड़ी रुके ना, चलती रहे, बहुत बड़ी समस्याएं ना जाएं। गलती कहां होती है? गलती एक ये होती है कि आप ये समझते हो कि यहां पर ज्वाइन कर लेने से चमत्कार होगा, यहां पर एडमिशन लेने से चमत्कार होगा, बस हो गया। तो फिर भाई वो चमत्कार आपके साथ बस थोड़ी होगा, सबके साथ हो जाना चाहिए था, पर नहीं होता ना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं अपने यहां की भी बात कर रहा हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि आप हिंद एकेडमी भी ज्वाइन करते हैं तो चमत्कार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले आपको साधन उपलब्ध कराते हैं और उस साधन से आपको इस एग्जाम की तैयारी में सरलता लगने लगती है कि आखिर क्या करें, कहां से करें। ये आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहां से करना है, ऐसे करना है, बस इतना ही इनका उपयोग है। उसके बाद क्या है? उसके बाद होता है एक मार्गदर्शन। वो मार्गदर्शन कैसा है? वो मार्गदर्शन पता है कैसा है? वो मार्गदर्शन है ऐसा कि जब इस क्लास में बैठे हुए ये लोग हैं तो यहां पर जब 3 लोग सिलेक्ट होने, एक ये, यहां पर भी 4-5 सिलेक्ट हो जाएंगे, एक ये और एक ये, ऐसे कोई सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको बैठे ये सोचना पड़ेगा कि आखिर अगर इसमें एडमिशन लेने, यहां ज्वाइन करने से
ये वीडियो इसने भी देखा, ये नोट्स इसने भी पढ़े, ये टेस्ट इसने भी लगाया। फिर अगर इनसे सिलेक्शन होता, वीडियो, नोट्स और टेस्ट से, तो फिर इन सब का हो जाना चाहिए था। जितने लोगों को ये मिला, जितने लोगों ने ये खरीदा, सबका हो जाना चाहिए। पर होता है क्या? नहीं। आपसे होती है गलती यहां पर। आपको ऐसा लगता है कि आपने इस इंस्टीट्यूट को या किसी भी इंस्टीट्यूट को वीडियो, नोट्स और टेस्ट के लिए ज्वाइन किया हुआ है, और आपको जिस दिन ये मिलेगा उस दिन आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी। तो ऐसे सोचने वालों का रिजल्ट 99.9% कैसा है? निगेटिव है, नहीं होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये जो चीज आप यहां पर लेने पहुंचे हो, ये आपको कहीं पर भी उपलब्ध हो जाती। आप किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, तमाम वीडियो, तमाम नोट्स, तमाम आपको टेस्ट मिल जाएंगे, कोई कीमत भी नहीं चुकानी आपको। और इससे ज्यादा आप फोटोकॉपी की शॉप पर जाएं तो आपको ये दोनों चीजें भरपूर मिल जाएंगी, जिसकी चाहे उसकी मिल जाएंगी। फिर आप इतनी फीस भरने की जरूरत ही नहीं आपको कि भाई 10,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। आपको 1 लाख, 1.5 लाख रुपए भरते हुए 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 रुपए भरते हुए कभी मन में ये तो सोचना चाहिए कि आपने ये फीस किस लिए भरी। अगर आपने ये फीस इस वीडियो और इस नोट्स और इस टेस्ट के लिए भरी थी तो क्यों भरी? फिर ये तो आपको कहीं भी मिल जाने थे, वहां से लेते, बढ़ जाते। आपने रियलिटी में वो फीस जो है भरी थी मार्गदर्शन के लिए। वो मार्गदर्शन क्या है, इसको समझो। वो मार्गदर्शन है कि इस एग्जाम को जब आप निकालना चाहते हो और उसको लिए तैयार होते हो, तो आप मेहनत जो कर रहे हो, वो मेहनत कोई आपकी बता सके कि सही है कि गलत, बता सके कि हां मैं मेहनत कर रहा हूं, सही है गलत है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बता सके कोई, ऑब्जर्व कर सके कोई कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। इसीलिए आपने एडमिशन लिया था। यही है मार्गदर्शन, जो आपको बता सके कि आपको मेहनत किस दिशा में करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको वो इस के साथ आगे बढ़ना सिखा दे और आपको उस रास्ते पर हमेशा लेते जाए। ये है मार्गदर्शन। वीडियो, नोट्स और ये टेस्ट दे देना मार्गदर्शन है ही नहीं। अगर ये मार्गदर्शन है तो आप किसी फोटोकॉपी की दुकान से जाकर परचेस कर सकते हो, उसके लिए आपको इन सब जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि यहां पर ये जो 99% लोग हैं, ये क्या कहते हैं, ये ज्वाइन ही इसलिए करते हैं इन 4 चीजों के लिए। इसीलिए 99% लोगों का रिजल्ट क्या है? 0। और ये 4-5 लोग कौन है? 4-5 लोग वो हैं जो इनको साधन मानते हैं, पर ये कोशिश करते हैं कि बताओ मेहनत कहां करनी है, क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, आप बताओ हमको क्या करना चाहिए, आप हमारा रिजल्ट तय करो। ये है मार्गदर्शन। तो 4-5 लोग वहां, 4-5 लोग यहां इस बात को स्वीकार करते हैं कि इससे ज्यादा हमको इस बात पर फोकस करना है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, आप बताओ सर। और रिजल्ट शून्य सपाट है। कारण क्या है? आप इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। आपके अलग ही क्या है? मार्ग हैं। आपको क्या करना है ये सिर्फ आप जानते हो, किसी दूसरे को पता ही नहीं चलने देते। और दूसरा कोई आपके पीछे पड़ नहीं सकता है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तो जब तक आप सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ोगे, चाहे आप खुद से बढ़ो या किसी दूसरे की मदद से बढ़ो, आप देखना कि आप कहीं भी चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ या यहां से यहां चले जाओ या यहां से यहां आ जाओ, आपका रिजल्ट कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि आपको जो मार्ग दिखाया जा रहा है, आप जिस पर चल रहे हो, वो सही है कि नहीं? जब आप सही डायरेक्शन में चलते हो ना, तो आप एहसास करोगे या फील करोगे, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी सी फील होगी, यार आज नहीं कल सिलेक्शन होने वाला है। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सरलता है, और वो सरलता किस चीज की है? क्यों? क्योंकि आपके अंदर भ्रम नहीं है, आपके अंदर एक सरलता होगी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे बहुत ज्यादा चीजों को लेकर, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
ये 99% लोग यहां बैठे हुए हैं, यहां की किताब के बाद दूसरी किताब का इनको पता होता है। अच्छा उनकी किताब आ गई, अच्छा उनके वीडियो आ गए। उसको ये नहीं पता कि यहां क्या करा दिया गया है। उसको ये जरूर पता होता है कि यहां क्या करा दिया गया है, या इनको ये पता होता है यहां क्या करा दिया गया है। उसको सिर्फ क्या पता नहीं होता, उसको ये पता नहीं होता है कि उसको क्या करना था, क्या करना था और वो क्या कर रहा है। उसको दूसरे का सब कुछ पता होता है। अच्छा ये वाली किताब आ चुकी है, ये वाली अच्छी है, ये वाली खराब है। आप समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन में हो ही नहीं, और अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं हो तो आपका रिजल्ट सुनना आएगा। तो जब आप ये ज्वाइन करते हो किसी को भी, तो इस बात को जरूर हमेशा ध्यान में रखो कि इसको ज्वाइन कर लेने के बाद एकेडमी का काम नहीं, आपका काम शुरू होता है, आपका काम। और आप कहते हो कि एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद अब हमारा क्या काम, अब तो आपका काम है। नहीं, किसी भी संस्था से जुड़ने के बाद आपका काम शुरू होता है, क्योंकि आप जुड़े ही नहीं। तो आपको जो अच्छा लगता था आप करते थे, पर आप किसी से जुड़ गए हैं तो अब आपका काम शुरू हो जाता है। पर आप अपना काम करना ही नहीं चाहते, आप इसको स्वीकार ही नहीं करते। पैसे देने के बाद बोले अब मेरा काम थोड़ी शुरू होता, अब तो आपका काम शुरू हुआ, हमने आपको पैसे दिए। और इसी गलतफहमी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ये अच्छा है वो बुरा है, वो अच्छा है ये बुरा है। और फिर इसी भ्रम को दूर करने के लिए आप कभी यहां से यहां, यहां से यहां जाते हैं, रहते हो, और ये कभी स्वीकार नहीं करते कि आप इकलौते नहीं हो जो वहां पहुंच जाओगे और वहां से यहां आ जाओगे। तो आपके वहां चले जाने से वहां संख्या 200 से 300 हो जाएगी, यहां आ जाओगे तो यहां 500 से 600 हो जाएगी। पर क्या संख्या बढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा आपका? नहीं। तो आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात की जो रोशनी है, ठीक है, वो आपको अपने अंदर जगानी पड़ेगी, प्रज्वलित करनी पड़ेगी कि आखिर इस कोर्स को या किसी भी चीज को ज्वाइन करने के बाद आपका काम क्या है। आपका काम होता है किसी का सही मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना, वीडियो नोट्स और टेस्ट प्राप्त कर लेना आपका काम नहीं है। अगर आपको सिर्फ यही प्राप्त करने होते तो आप उनसे जाकर कह दिया करो कि सर अगर सिर्फ हमको यही चीज चाहिए होती, नोट्स और ये, तो फोटोकॉपी की दुकान पर जाकर ले लेते हम। तो फिर वो व्यक्ति आपको सही मार्गदर्शन देगा। आप जब तक ये मांगोगे आपको वो सिर्फ यही देगा, और आप लेते हुए घूमते रहोगे। आपको क्या लगता है कि आपको नहीं देने से किसी का कोई लॉस होता है? नहीं, कोई लॉस नहीं। ये बहुत सरल सी चीज है, बना दी जाती है, एक बार दे दी जाती है, खत्म काम। उसके बाद आप भटकते रहते हो, उनका काम पूरा हो गया। पर जब आपको सही मार्गदर्शन देना होता है, आप उसको लेने के लिए तैयार होते हो, तो हर दिन का काम जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बताना होता है कि आपको अब ये करना है, आपने ये जो किया वो अच्छा है, ये जो किया ये खराब है। आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, अप टू डेट होना पड़ता है। वहां पर साधन बाधा नहीं बनते। आज से पहले अगर आप किसी सीनियर से पूछेंगे, ये जाकर आप मेरे से भी पूछें, किसी से भी पूछें, तो जब ये किसी संस्था को या किसी कोर्स को ज्वाइन किया जाता था तो वहां पर इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता था। एग्जाम आया, करंट अफेयर करना है तो करंट अफेयर किया जाता था, ये नहीं होता था कि है कि नहीं, दिया है कि नहीं है, क्योंकि वहां पता है क्या करना है। मार्गदर्शन मिलना बड़ी बात है। आज भी आप यूपीएससी में अगर देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो लोग जानते होंगे, पर आप देखेंगे वहां आज भी करंट अफेयर तो एक ही पढ़ा जाता है। कौन सा पढ़ा जाता है उसका मैं नाम नहीं ले रहा, पर आपको पता है किसका करंट अफेयर पढ़ा जाता है। तो जो सही मार्गदर्शन में होते हैं वो ये नहीं कहते कि आप हमको करंट अफेयर उपलब्ध कराओ, नहीं, उनको पता होता है करंट अफेयर करना है, जिसका मिल गया उसका उठाया और कंप्लीट कर दिया गया। तो आपको ये जो साधन है ये कभी बाधा के रूप में काम करते हुए नहीं दिखेंगे। कब? जब आप सही मार्गदर्शन में होंगे। और जब तक आप सही मार्गदर्शन में और सही मार्ग पर नहीं चल रहे होंगे, आप ये रोज देखेंगे कि आपको हर दिन क्या हो रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है। हर दिन आपको कंफ्यूजन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, ये वाला अच्छा था वो पढ़ लेते, ये पढ़ लेते। समझ रहे आप? इस बात को जरा आप ध्यान से
एक बार सोचना, चिंतन मनन करना, तो आप पाओगे कि आपका डायरेक्शन सही नहीं है। अगर डायरेक्शन सही होता तो कभी उसमें उलझन पैदा नहीं होती, क्या पढ़ रहे क्यों पढ़ रहे। वो मार्गदर्शक का या जो आपको दिशा दिखा रहा है उसका काम होता है। आप पढ़ रहे सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये करना है, आप इसको करो, देखना आगे रिजल्ट आपका सही जाएगा। पर सही डायरेक्शन नहीं होने पर क्या होता है, आपको लगता है यार पिछली बार यूनिट 10 सही नहीं थी, आपने क्या की, उसको पढ़ा ही नहीं था, दूसरे की तरफ भागे, दूसरी आ गई, फिर इस बार तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, फिर पांचवी आ गई। और यही आप देखेंगे हर बार आपका क्रम चलता रहेगा। आप चीजों में स्विच करना आपको लगेगा कि आपकी समस्या का समाधान है। आप कैसे करते रहते हो, आपको पता है अभी आप ए एकेडमी में हो, आपको लगता है बी एकेडमी ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन हो जाएगा। जो बी एकेडमी हो उनको लगता है ए एकेडमी में चले जाने से सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका कंटेंट है, ए कंटेंट पढ़ा था पिछली बार, सिलेक्शन नहीं हुआ, बी कंटेंट पढ़ना है। बी वालों को लग रहा है ए पढ़ना है, सी पढ़ना है, डी पढ़ना है। और ये दोनों ही क्या है, भ्रम में है, कंफ्यूज। कारण क्या है, कारण क्या है कि उनने मार्गदर्शन कभी लिया ही नहीं, खुद को सही रास्ते पर चलाया ही नहीं। तो जब आप वापस से इस एग्जाम की तैयारी अब शुरू करेंगे इस दिवाली के बाद, तो आप एक बार चिंतन मनन करके खुद को जागरूक करें, खुद के अंदर एक जागरूकता की रोशनी जलाएं कि आपका काम क्या है। आपका काम एडमिशन लेना है तो वहां इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, नहीं होगा। यहां भी इतने सारे लोग ज्वाइन करके बैठे हुए, इनका भी हो जाना चाहिए था। तो इस प्रश्न का जवाब तो आप खुद से ढूंढेंगे ना कि अगर मेरे ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन होता तो इन्होंने भी ज्वाइन किया, इसने 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 सबने ज्वाइन किया, सबका सिलेक्शन फिर क्यों नहीं हो रहा। कारण क्या है, क्योंकि सब सही डायरेक्शन में चलते ही नहीं, कभी सब अपना अपना डायरेक्शन तय करते हैं। कुछ लोग यहां बैठे हुए भी क्या सोच रहे होंगे, बी वाले के नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये वाले अच्छे नहीं। यहां बैठे हुए सोच रहे होंगे ये वाले के अच्छे हैं, यहां गलत कर दिया, वहां जाना था। और यही स्विच जो चलता रहता है आपके दिमाग में, जो उलझन चलती रहती है, वो आपके रिजल्ट को क्या करते रहती है, वो आपके रिजल्ट को माइनस करते रहती है, और अंत में क्या मिलता है, शून्य। आप देखेंगे यही समस्या, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जब किसी संस्था को या किसी के साथ जुड़ना है तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन चीजों की अपेक्षा आपने सही डायरेक्शन के लिए ज्वाइन किया हुआ है। और आपको यह पता होना चाहिए कि ज्वाइन कर लेने के बाद किसी संस्था या एकेडमी का काम शुरू नहीं होता है, आपका काम शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब आपको वो करना है जो सही है, आपको वो करना है जो सही डायरेक्शन के लिए बताया जा रहा है। आप आज भी वही करेंगे जो आपको मन से करना था, अपनी मर्जी से करना था, तो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ज्वाइन कर लेने के बाद भी आप सिर्फ इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे, जो भीड़ बैठी रहती है हमेशा। आपका रिजल्ट प्लस नहीं होगा, वो माइनस भी रहेगा, शून्य ही रहेगा। कब तक, जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपका काम क्या था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो, नोट्स और ये टेस्ट बदल लेने से, इसकी जगह दूसरे का ले लेने से, दूसरी की जगह इसका ले लेने से सिलेक्शन होता, तो आप ये भी तो एक बार सोचो कि सबका क्यों नहीं होता। फिर क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि इसको ज्वाइन करने से, ये नोट्स लेने से, टेस्ट दे देने से सिलेक्शन होता। अगर होता तो फिर सबका हो जाता। और मैं आपसे बता दूं कि कोई भी ना टीचर ऐसा है जो सिर्फ एक जगह से पढ़ता है, और ना ही सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट है जो एक जगह से पढ़ता है। हर कोई सब जगह से, अलग अलग जगहों से पढ़ते हैं। तो जहां अच्छा लगता है वहां से पढ़ते हैं, पर हर सबको पता होता है, अच्छे मार्ग पर चलने वालों को, कि हमको ये चीज कंप्लीट करनी है। कहां से की, कैसे की, ये मायने नहीं रखता, बस ये काम हमारा था, हमको पूरा करना था। ऐसे ही मुख्य परीक्षा में सब लोगों को लगते रहता सिर्फ उनको वीडियो, नोट्स और ये फालतू की चीजें चाहिए हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि यहां ज्वाइन करने के बाद आपका क्या काम था। वो कहते मेरा क्या काम है, अब हमने पैसे दिए, अब तो आपका काम है। ऐसे लोगों का कभी रिजल्ट ला ही नहीं पाएंगे, और ना कभी आता है, संभव ही नहीं है। तो जब आप अब वापस से तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात पर आपको चिंतन करना है बहुत गहराई के साथ
कि सिर्फ ज्वाइन करने से अगर कुछ होता तो इस भीड़ में सबका हो जाना चाहिए था, सिर्फ कुछ लोगों का क्यों? क्यों? क्योंकि उन कुछ लोगों को पता होता है कि सही रास्ता क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उनका काम क्या है। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि उनका काम क्या है। उनका काम एकेडमियों के नोट्स बटोरना नहीं है, उनका काम जज करना नहीं है, उनका काम यहां से वहां से चीजों को जोड़ते रह जाना नहीं है। उनका काम एक है जो उनको बताया गया है, दूसरा वो जो इसके एग्जाम के लिए सही है, बस वो करना उनका काम है। आप देखेंगे कि आप अपने आप ही धीरे धीरे अपने आप में एक पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। आपको अंतर मन से ऐसा लगने लगेगा, एक खुशी सी होने लगती कि यार सही जा रहे हम। तो आप देखना अपने आप ही जब आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आप अपने अंदर एक उत्साह पाएंगे। कभी वो छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, पर आप देखेंगे कि बहुत कम नेगेटिविटी है, उत्साह है जब आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। तो कुछ ये सिम्टम्स होते हैं सही डायरेक्शन वालों के जो आपको नजर आने लगेंगे। वो ये है कि आपको उत्साह नजर आता है अपने अंदर, पॉजिटिविटी, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी जो उलझने हैं वो खत्म है, बहुत ज्यादा उलझन में नहीं रहोगे आप। क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सब उलझने आपकी अपने आप आपको खत्म होते दिखेंगी जब आप सही डायरेक्शन में चल रहे होंगे या आपको सही डायरेक्शन दिया जा रहा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परफॉर्मेंस है, धीरे धीरे निरंतर रोज बढ़ रहा है। अगर ये परफॉर्मेंस रोज बढ़ रहा है तो आप समझ जाना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर रोज नहीं बढ़ रहा है, एकदम स्टेबल है, तो आप समझ जाना कि आप कुछ गलती कर रहे हो या आपको जो बताया सिखाया जा रहा है वो गलत है। आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। आपके मन में ये सब रहेगा ही नहीं कि मैं जहां हूं वहां मुझे नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा ये कि मैं जहां भी हूं वहां बेहतर हूं, मुझे पता है मेरा काम क्या है। और अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे होंगे या आपको गलत मार्गदर्शन मिल रहा होगा तो आपके अंदर एक चीज चलेगी, ए जहां आप हैं वो अच्छा नहीं है, बी अच्छा है, बी वालों को ये लगते रहेगा बी अच्छा नहीं, ए अच्छा है, सी अच्छा है, डी अच्छा है। और आप देखेंगे कि ये जो भ्रम है धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, और फिर आपको अपने अंदर एक दिन ऐसा लगने लगेगा कि ये सब चीजें खराब हैं, मुझे दुनिया में एक अलग ही चीज चाहिए थी, वो मुझे आज तक मिली ही नहीं। मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूं तो सुनता हूं तो वो यही कहते, हमको सही चीज मिली ही नहीं सर, कोई अच्छा नहीं है। उस समय थोड़ा सा लगता भी कि हो सकता है, पर उस समय यह भी लगता है कि क्या किताब कौन सी नहीं थी। अगर पिछले साल बी किताब थी, ए किताब थी, तो उससे ये तो आप सोचो कि उससे पढ़ने पर भी लोगों का हुआ होगा। ऐसा नहीं कि जब तक कोई नई सी किताब नहीं आएगी तब तक किसी का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो कम से कम आप वास्तविकताओं से तो अपने आप को रूबरू करा सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जब हम 24 की बात करेंगे तो ये सिर्फ बहाना मारेंगे कि किसी का नहीं हुआ। 24 वालों का हो गया, मेंस भी हो गया, और फाइनल रिजल्ट आएगा तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो फिर क्या वो जो बहाना बना रहे हैं क्या वो इतना बड़ा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हो ही नहीं सकता, हो सकता है बिल्कुल कि बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग सोर्स पहुंचे हुए हैं जो एकदम से गलत हैं, पर कुछ के पास तो सही भी पहुंचे हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं है तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि अब क्या गलती है। ये जो सोर्स चल रहा था वो हमारे पास था, फिर उसके बाद हमने यहां भी थे वहां भी थे, फिर कारण क्या है? फिर कारण सिर्फ इतना सा है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको ये आखिरी तक पता नहीं चला कि आपका काम क्या है, और आपने अपना काम किया ही नहीं, इसलिए आपका रिजल्ट शून्य है। आप सही रास्ते पर चले ही नहीं। अगर आप सही रास्ते पर होते तो आप देखते आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपका रिजल्ट रोज के रोज सुधर रहा है, हर दिन आपका परफॉर्मेंस पिछले दिन की अपेक्षा बेहतर हो रहा है। आप देखेंगे कि आपके अंदर उलझन ही नहीं है, आपका इस बात पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है क्या आ गया क्या चला गया। बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, आपके अंदर उलझन पैदा नहीं होगी। आपका मन स्विच करने का नहीं करेगा, अरे यार यहां ले लिया, वहां लेना था, ये करना था, वो करना था, नहीं। आपका जो मन है आपको लगेगा सही है, जो मुझे करना था वो मैं कर तो रहा हूं। 10-12 घंटे पढ़ना था, पढ़ रहा हूं, पढ़ने के लिए पर्याप्त चीजें हैं।
तो 10-12 घंटे छोड़कर आपका सब चीजों का मन करेगा अगर आप गलत रास्ते पर हो। अरे यार लाइब्रेरी चला जाता, अरे यार रूम ले लेता, अरे यार शहर बदल देता, ये बदल देता, वो बदल देता। और जिसको पढ़ना है उसका मन शांत है, उसको जैसे भी वो पढ़ रहा है, उसको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, वो पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ ले रहा है। और जो कहीं भी पढ़ ले रहा है उसका रिजल्ट सही है, परफॉर्मेंस उसका दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। किसी का 70 से 71 हो रहा, 72 हो रहा, 73 हो रहा, उसको लग रहा है कि यार ठीक है बढ़ रहा है, उलझने पैदा नहीं हो रही उसके अंदर। ये कर लूं, वो कर लूं, अभी पीएससी कर लूं, फिर व्यापम आ गई तो व्यापम कर लूं, ये कर लूं, फिर एसएससी कर लूं, फिर यूपीएससी कर लूं। आप देखेंगे कि जिनके सही डायरेक्शन नहीं है वो इन्हीं उलझनों में उलझे हुए, उनको ये आज तक तय नहीं कर पा रहे कि करना क्या था। एक दिन लगता है एमपीपीएससी करना है, एक दिन लगता है यूपीएससी करना है, फिर लगता है एसएससी करना है, फिर व्यापम आ जाता है तो लगता है पोस्ट चाहिए, व्यापम करने हैं। अब आपको लगता है कि आपका मन कर रहा है, नहीं, आपको ये पता ही नहीं कि आपका सही डायरेक्शन ही नहीं है, आप मिसगाइड हो चुके हो। अगर आप कुछ ना मिले फिर भी लोगों के अंदर पॉजिटिविटी होती है, कारण क्या है? कारण ये है कि सही जब दिशा में चल रहे होते हैं तो ये लगता है कि ठीक है, हो सकता है कुछ देर हो जाए, हो सकता है किसी के हम पीछे हों, उसका पहले होगा, पर आपको ये पता है कि एक दिन ऐसा होगा, कितने भी पीछे हों, चलते रहने पर एक दिन आप सबसे आगे होगे। इस बात से क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है हमारे अंदर कि ठीक है किसी से पीछे हो सकते हैं पर डायरेक्शन में सही जा रहे तो एक दिन हम क्या होंगे, एक दिन आगे होंगे, थोड़ा सा बस समय ज्यादा लगेगा। तो आपको ये वाली जो जागरूकता है अपने अंदर पैदा करनी है इस बार। और अगर आप ये कर पाए तो आप यकीन माने आप अपने अंदर अमूलचूल बदलाव देखेंगे। और अगर ये सब नहीं हुआ तो आप यकीन ये मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा अपने रिजल्ट को पिछले बार की अपेक्षा परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है आप कर लीजिए, पर अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं हुआ, आपको ये नहीं पता चला कि आपको क्या करना था, आप हमेशा उलझन में हैं, आप हमेशा मन की सुन रहे हैं, आप हमेशा स्विच करने को तैयार हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरीके की फीलिंग आ रही, आप अपने परफॉर्मेंस को कभी सुधार ही नहीं रहे हैं, पहले 65 आए, फिर 55 हो गए, फिर 64 हो गए, और उसके भी फिर कई बहाने हैं। तो आप ये पाएंगे कि आपका जो रिजल्ट है पिछली बार की अपेक्षा इस बार, जिस बार आप बहुत उम्मीद के साथ अब तैयारी कर रहे हो, फिर भी नहीं सुधरेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भ्रम पैदा करे ही ना तो आपकी ये गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाला यहां से हम कहेंगे यहां बेहतर है, यहां वाले कहेंगे हम बेहतर हैं, आप यहां आ जाओ, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि ना यहां बैठने से सबका होगा ना वहां बैठने से सबका होगा। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि हमने जहां भी ज्वाइन किया हुआ है किस लिए किया हुआ है। क्या सिर्फ इन चीजों के लिए? अगर आपने सिर्फ इन चीजों के लिए ही ज्वाइन किया है, वीडियो नोट्स और इसके लिए, टेस्ट के लिए, तो मैं कहता हूं कि आपको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। आप कहीं भी जाते आपको बहुत कम रेट में और बड़ी सरलता से, हो सकता फ्री में भी सब चीजें उपलब्ध हो जाती। आप कहीं भी किसी को भी ज्वाइन करो, अपने अंदर कोई बदलाव लाओ, तो वो है ये। यही बहुत कम लोगों में होता है, 1% लोगों में, और यही लोग क्या है, सेलेक्ट हैं, चाहे वो यहां बैठे हो फिर यहां बैठे हो। तो इस दिवाली जब आप 2025 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे कि इस बार तो जगमग जो है सो है, अगली बार जीवन भी क्या हो जाए, जगमग हो जाए, तो उस बार ये भी आपको साथ में सोचना है कि इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जो 99% लोग करते हैं। और 99% लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीजों को बदलना चाहते हैं। इस बार एकेडमी बदल देंगे, अगली बार कंटेंट बदल देंगे, तीसरी बार जगह बदल देंगे, और ऐसे ही ऐसे करते हुए कई बार उनके रिजल्ट कैसे रहेंगे, शून्य सपाट रहेंगे। तो आपको इस बार सिर्फ एक चीज बदलनी है, वो है आपके अपने भीतर की, बाकी सब चीजें आएंगी। कल मैं भी कहूंगा कि हिंद एकेडमी का कोर्स आ रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लें और देखें कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में से पिछली बार इतने सारे क्वेश्चन आए, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो सार संग्रह है वो आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। मैं कल ऐसा कहूंगा,
वो मेरा एक अपना काम था, मैंने उसको किया, पर आपका काम थोड़ी था कि मैंने कहा और आपको सिर्फ वही लगे। आप उस समय एक बात सोचना कि हिंदी ग्रंथ अकादमी का सार संग्रह इससे पहले तो नहीं था, फिर भी लोग बने ना। तो क्या सिर्फ हिंदी ग्रंथ अकादमी का सार संग्रह ही सिलेक्शन करा सकता है? आपके मन में आना चाहिए ये क्वेश्चन तो आपका है ना, ये आप सोचोगे, मेरा तो मैं सोचूंगा, आपका आप सोचोगे, कोई किसी का नहीं सोच सकता ना, खुद का सोचना पड़ेगा आपको। तो जब हिंद अकेडमी से सुरेंद्र सर कह रहे होंगे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी का सार संग्रह, इस बार इसको पढ़कर जाएं, फिर आप देखेंगे प्रश्न बाहर कैसे जाते हैं। तो आपको ये सोचना, ठीक है हो सकता है कि प्रश्न आते हों, पर क्या इससे पहले तो हिंदी ग्रंथ अकादमी सार संग्रह नहीं था? फिर क्वेश्चन कैसे बन जाते थे? पिछली बार भी 75 क्वेश्चन बने हैं, सही हुए हैं, हमने ही 5-10 गलत किए अपनी गलती से, नहीं तो सिलेक्ट हो जाते। तो आपके अंदर जब इस तरीके के प्रश्न उठने लगेंगे, आप अपने अंदर झांकना सीख जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ मैं थोड़ी बोलूंगा, कल से भरमार होगी, कोई कहेगा ये लाना है, कोई वो कोर्स लाएगा, कोई तमाम कोर्स आएंगे, और ये है चीजें तो आएंगी, उस पर आपका कोई बस नहीं है और इस पर रोक लगाई नहीं जा सकती। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें कर रहा होता, मैं भी करूंगा, दूसरे भी करेंगे, हर कोई करेगा, पर आपका हिसाब किताब तो आपके लिए होना चाहिए। आप तो ये तय करोगे, कम से कम एक बार तो मन में ये प्रश्न उठाओ। जब आप मन में इस तरीके से सोचने लगोगे तो आप अपने आप ही अपने आप को रोकने में सक्षम पाओगे। जब मैं ये आपसे कहूंगा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी का सार संग्रह पढ़कर जाएं, फिर देखें क्वेश्चन कैसे बाहर जाते हैं, तो आपके मन में आना चाहिए कि हो सकता है कि वो सही बोल रहे हो, पर यह भी तो सही है कि पिछली बार तो नहीं था, फिर भी तो मेरे 75 नंबर थे, और जो 5 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं वो मेरी वजह से थे। अगर मैं उनको गलत नहीं करता तो मेरे 80 हो जाते। तो आपका फोकस आपकी गलतियों पर होगा तो 80 हो जाएंगे, और अगर गलतियों पर फोकस नहीं होगा तो वापस से 75 बनेंगे। 5 वो जो गलती पिछली बार की थी इस बार भी कर दोगे, तो रिजल्ट तो क्या रहेगा? वही रहेगा। तो दूसरे की बातों में बहुत ज्यादा उलझने से महत्वपूर्ण होता है कि आपको अपने ओर झांकना सीखना है। उसके लिए सीधा होता है प्रश्न चिन्ह खड़ा करो। तो आप कुछ देर के लिए क्या करोगे? रुक जाओगे, और जब आप रुकोगे तो थोड़ा सोच विचार कर पाओगे कि आखिर कमी कहां थी। अगर कमी यहां थी ही नहीं 82 नंबर की, तो फिर आप दूसरी चीजों में क्यों उलझ रहे हो? आप अपनी चीजों में उलझो। आपके पहले ही क्या थे? 77 नंबर थे, आप बाहर हो। कारण क्या है? 5-4 क्वेश्चन आपने जानबूझकर गलत कर दिए। आप इसको सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हो, आप यहां पर लगे हुए हो। कोई कह रहा है कि 90 क्वेश्चन, इस बार 90 पार, ठीक है, हमारे यहां से पढ़े 90 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन जाने पर ये वो तमाम चीजें। तो आपको क्या करना है? इनको इनका करने दो, आपको अपना काम करना था। आपको यह पता करना था कि मेरे ये जो 5 गलत हुए हैं, जो जुड़कर 82 हो जाते, वो गलत नहीं हो। नहीं तो 90 पिछली बार भी आ गए थे कहीं से, इस बार भी 90 आ जाएंगे, पर आप ज्यों के त्यों 5 गलत करके इस बार भी आ जाओगे, तो आप फिर वापस से 75-76 पर टिक जाओगे। तो आपका सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है यहां के 90 आ जाने से या किसी के 100 आ जाने से। आपका सिलेक्शन तो आपकी गलतियां नहीं करने से होगा। तो आपको वहां फोकस करना है। तो इस दिवाली आप अपने अंदर सुधार कर कराएंगे, और फिर जब आप किसी के साथ भी जुड़ेंगे, जब आप कहीं भी जुड़ेंगे, फिर आप देखना कि जब आप सही मार्गदर्शन लेना शुरू कर देंगे और सही डायरेक्शन में चलना सीख जाएंगे, तो आप देखना कि आपका जो रिजल्ट है अपने आप ही दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा। जब आप ये सीख जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, उसके बाद आप किसी को भी ज्वाइन कर लें, इसको उसको कहीं भी, आप देखना कि आप किन में से हैं। आप उन 1-2 लोगों में से हैं जो इस भीड़ में से सिलेक्ट होते हैं, आप वो बन जाएंगे जिसके लिए आप शायद वहां बैठे हुए थे। तो आपको, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो मैं चाहूंगा कि बेहतर होगा इस बार कोई गलती ना करें। क्यों? क्योंकि इस बार अगर कोई गलती आप करते हैं तो उसका आपको जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो होगा सिर्फ समय का, पैसे का नहीं। और कहा जाता है शायद कि इस समय जो सबसे कीमती है वो है आपका समय। और इस बार आपके पैसे नहीं जाएंगे, इस बार आपका समय जाएगा 1 साल का पूरा। कितना? 1 साल का।
तो इस बार आपको जो क्षतिपूर्ति करनी रहेगी आपकी मक्कारी की, आपकी अज्ञानता की, आपकी जागरूकता की कमी की, वो होगी आपकी समय से। और कहा जाता है कि समय ही बलवान होता है और समय ही सबसे कीमती होता है। तो इस बार जो हर्जाना है वो समय है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, जो ना कभी दोबारा लौट कर आता है और ना खरीदा जा सकता है। तो इसके साथ दिवाली मनाइए। सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं ये कामना करता हूं कि आप इतने जागरूक जरूर होंगे कि आप अपना अच्छा और बुरा सोच पाएंगे। बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, कोर्स आएंगे जाएंगे, तमाम सोर्स आएंगे जाएंगे, तमाम टेस्ट सीरीज आएंगी, हमारी भी, हम भी कहेंगे। कल हम इस वीडियो के बाद हो सकता है कल फिर कहें कि ये वाला कोर्स खरीदो, पर आपको एक बार जरूर सोचना है कि आपको क्या करना था। ठीक है, चलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।